हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णता की लालसा एक मृगतक का पीछा करने से अलग नहीं है। पूर्णता में सुधार की अधिक संभावना होती है। नवाचार में शायद ही कोई स्थान होगा जहां पूर्णता पहले ही प्राप्त हो चुकी है। यदि पूर्णता को बनाए नहीं रखा जाता तो चीज़ों में जंग लग जाती है। पूर्णता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अद्यतन करना आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्यवाही की शुरुआत करता है तब कुछ संस्थाएं ही भी हानिकारक भूमिकाएं निभाती हैं। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर अन्य ये सहन नहीं कर पाते हैं कि वे उनसे कुछ अलग ही कर दिखाएं। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। जबकि अन्य अपने कार्यों का पालन करते हैं, वे आत्मविश्वास महसूस करते हैं एवं स्वीकार किए जाते हैं। इसी तरह जब लोग उनसे कुछ अलग कर जाते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं तथा वे दूसरों को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। औसत लोग जिराफ की तरह होते हैं। वे किसी विशिष्ट नेता के बिना ही खुले झुंड में रहना पसंद करते हैं, चाहे लोग समृद्ध हों या गरीब। औसत लोग हमेशा एक झुंड का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। उनके फैसले अन्य लोगों द्वारा प्रभावित होते हैं। उनके विचार स्वतंत्र नहीं होते हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। वे दूसरों की राय को अपनी राय से अधिक मोल देते हैं। वे हर कदम दूसरों के साथ ही उठाते हैं तथा दूसरों की राय उनके लिए बहुत मायने रखती है। जनता की राय हमें प्रभावित करती है तथा आम लोगों को संभावित प्रयास करने से रोकती है। कभी कभी यह उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। सलाह और राय की इस दुनिया में कमी नहीं है। खैर, आपके विचार कोई नए नहीं हैं। हमने इस पर विचार किया, अपितु यह योजना काम नहीं करेगी। आप जानते हैं कि विक्टर भी इसमें विफल रहा। आप जानते हैं कि उस फलाना प्रभावशाली व्यक्ति ने भी इसे करने की कोशिश की पर भी असफल रहा। ये कुछ आम टिप्पणियां तथा राय के ही उदाहरण हैं। एक व्यक्ति को इससे अधिक और कौन किसी प्रयास या कार्यवाही करने से रोक सकेगा। चलिए कुछ देर के लिए हम उपरोक्त विवरणों का विश्लेषण करते हैं। खैर, आपके विचार कोई नए नहीं हैं। हमने इस पर विचार किया, अपितु यह योजना काम नहीं करेगी। हमारे विचार के विषय में अन्यों को पूरा कैसे पता है? उनका दावा है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा था। हो सकता है कि यह सच हो। याद रखिए, उन्होंने केवल विचार किया था। उन्होंने इस बारे में किसी तरह की कार्यवाही शुरू नहीं की थी। फिर भी वे कैसे विश्वासपूर्वक यह बयान दे सकते हैं कि यह काम नहीं करेगा? दूसरा बयान, आप जानते हैं कि विक्टर भी इसमें असफल रहा था। मुझ पर विश्वास कीजिए, इस तरह के कथन केवल अफवाह मात्र होते हैं। कौन है ये विक्टर? उस परियोजना में सफल होने के लिए उसकी भावनाएं तथा गुण क्या थे? उसने किस विधि का पालन किया? वह कैसे विफल हुआ तथा क्यों विफल रहा? ये सब कोई नहीं जानता। वहाँ कई अनुत्तरित प्रश्न होंगे। तीसरा बयान, आप जानते हैं कि उस फलाना प्रभावशाली व्यक्ति ने भी इसे करने की कोशिश की पर वह असफल रहा। आम आदमी के बीच एक सामान्य सोच होती है कि एक उच्च सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रभाव ही हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है। मैं उन कारकों की महत्वता से इनकार नहीं करता हूँ जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं, किंतु यह सुनिश्चित करें कि यह केवल एक ही कारक नहीं है जो आपकी सफलता का फैसला करता है। हमारे सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव ही सफलता सुनिश्चित करेंगे, यह पक्का नहीं है, किंतु वही प्रभाव निश्चित रूप से सफल होंगे। सफल लोगों का अनुसरण अवश्य करेंगी। आमतौर पर हम केवल सफल लोगों का लाभ ही देखते हैं। वास्तव में वे भी अपने जीवन में दिन प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्होंने शायद जीवन में सफलता की तुलना अधिक निराशा का सामना किया होगा। बात यह है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच असफलता की योजनाएं कम नहीं हैं,
क्योंकि उनकी अधिकांश कार्यान्वयन योजनाएं एक दूसरे से जुड़े तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी भी ओर से देरी या रुकावट उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ शुरू करने के लिए हमें उन नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है जो हमें हमारे प्रयासों से वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन में अधिकतर नकारात्मक प्रभाव केकड़ों के समान होते हैं। जब हम उनके सहयोग से बचने की कोशिश करते हैं तब वे हमें नीचे की ओर खींचते हैं। किसी भी प्रयास के बिना कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है। सफलता भी एक अपवाद नहीं है। दर्द सदा एक संबद्ध कारक है। हमारी इच्छाएं हमें लोगों से या घटनाओं से अलग करने के लिए जोर देती रहेंगी, जैसे रात के खाने की पार्टियों, अवकाश यात्राएं, दूरदर्शन के सामने देर तक बैठने के लगाव, नींद के 8 घंटे तथा और भी बहुत कुछ। लेकिन अलगाव समय की आवश्यकता है। नाभि गर्भनाल से अलग हुए बिना लंबे समय तक जी पाना कठिन है। खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आप भी अपने उत्तम न्यायाधीश बन सकते हैं। आप ही तो हैं जो अपने सपनों की गहराई की जानकारी रखते हैं और अपनी क्षमता तथा अक्षमता के ज्ञान से अवगत रहते हैं। जानकारी की कमी या गलत सूचना भी लोगों को कुछ आरंभ करने से रोकती है। लोग गलत सूचना या अपूर्ण जानकारी भी बिना झिझके दे देते हैं। अब यह भी एक अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या है। औसत लोगों को अपनी अज्ञानता की जानकारी का आभास दूसरों को होना पसंद नहीं आता है। वे अपने स्तर को मुखर करने की सबसे अच्छी कोशिश करते हैं। मैं कई कार्यरत प्रबंधकों को जानता हूँ जो अपनी अज्ञानता के खुलासे के भय के कारण किसी भी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बचने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर औसत लोग उपलब्ध जानकारी का सटीक विश्लेषण नहीं करते हैं। लोग केवल उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। मेरे नौसैनिक करियर के दौरान वहाँ परिवार के आवास स्थान की बहुत कमी थी। परिवार के घर का आवंटन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता था। नवविवाहित नौसैनिक नाविकों के लिए सरकारी आवास प्राप्त करना कठिन था। उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी तथा मेरी पत्नी जयजो एक आंतरायिक आगंतुक थी, क्योंकि तब उनकी नौकरी केरल में थी। मैं उनके हर यात्रा पर नए आवास की खोज करता था। मैंने कभी भी उनके लिए आवास का पता लगाने के लिए किसी भी एजेंसी का समर्थन नहीं लिया। मैं स्वयं विशाखापट्टनम में पास की सड़कों पर जाता था तथा कुछ छोटे दुकानदारों तथा घरों में पूछता था कि उस क्षेत्र में कोई भी घर खाली है या नहीं। उनका सीधा जवाब होता था नहीं। उनकी राय को अनदेखा करते हुए मैं अपनी खोज जारी रखता था तथा मेरी खोज मुझे कभी निराश नहीं करती थी। उसी सड़क पर कम से कम 4 से 5 घर खाली होते थे। वे जगह भी उसी जगह के करीब थे जहाँ से मुझे नकारात्मक जवाब मिले थे। हर बार जब मुझे नकारात्मक जवाब मिलते थे तब मेरी अंतरात्मा मुझसे कुछ सवाल करती थी। क्या यह जवाब एक विश्वसनीय स्रोत से है जो उस क्षेत्र में खाली पड़े स्थान की अद्यतन सूची रखता है? वास्तव में नहीं। क्या जिस व्यक्ति ने नकारात्मक जवाब दिया था वह किसी संगठन से संबंधित है जो सड़क की सुरक्षा तथा अधिभोग के लिए जिम्मेदार है? नहीं। लोग आपको जगह की उपलब्धता के विषय में क्यों बताएंगे? यदि किराएदारों तथा मालिकों दोनों से रेफरल कमीशन प्राप्त करने का एक प्रावधान है जो उनके द्वारा संसाधित किया जाता है, वे नहीं बताएंगे। इस पर कार्य करने से पहले लोगों के विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। अन्यों के गलत इरादों के प्रभाव से हमारे कार्य रुकने नहीं चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो कुछ भी शुरू करने से पहले उत्तम समय की प्रतीक्षा करते हैं। मैं भी मौसम के मामले में सहमत हूँ, किंतु बहुत अधिक इंतज़ार हमारे उत्साह को कम कर देता है तथा हमारे विचारों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। विचार अंडों की तरह होते हैं, वे एक निश्चित अवधि के बाद सड़ जाते हैं। असंबद्ध विचार स्थिर पानी से भिन्न नहीं होते हैं, वे लंबे समय तक रहने से दूषित हो जाते हैं। कार्य करने से संकोच न करें, क्योंकि परिवर्तन क्रियाओं के माध्यम से संभव होता है।